बिल्कुल वैसे ही जैसे फंक्शनलिज्म थ्योरी का मेन पर्पस, मेन कंसर्न सोसाइटी का फंक्शन था, वैसे ही कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी जो है ना, जिसे कार्ल मार्क्स साथ एसोसिएट किया जाता है, इसका भी मेन मकसद, मेन कंसर्न और मेन फोकस मुआशरे का कॉन्फ्लिक्ट है। ठीक है, ये कीवर्ड्स हैं उसका, फंक्शनलिज्म का, सोसाइटी का फंक्शन, इस कॉन्फ्लिक्ट का, इस रौले का। जैसे थ्योरी का नाम ही रौला है, तो मुआशरे के अंदर जो भी रौले होंगे, फड्डे होंगे, उनकी लॉजिक्स, रीजन, आउटकम्स, फड्डा इनका मेन जो है ना वो मुद्दा है, उस पर वो हर किस्म की बात करेंगे, वो टॉपिक है। ठीक है, कार्ल मार्क्स कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी के तहत, या कार्ल मार्क्स ये कहता था, आप कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी को थोड़ी देर भूल जाओ, समझ आ जाएगी आपको, कि जो मुआशरा है ना, वो एक परपीचुअल, मुसलसल, ताहयात, ताअबद, हमेशा, हमेशगी के लिए कॉन्फ्लिक्ट में है, एक दूसरे के साथ फाड़े में है, क्योंकि कंपटीशन हो रहा है लिमिटेड रिसोर्सेज के चलते हुए। लिमिटेड रिसोर्सेज पे फड्डा हो रहा है, कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, और ये परपीचुअल है। पहले दिन से लेके, जब से दुनिया बनी है तब से लेके, थोड़े से जो रिसोर्सेज है उन पे लड़ाई हो रही है, कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, और आखिरी दिन तक ये रहेगा, ये कहता है कार्ल मार्क्स। और यही है कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी। ये जो सोशल ऑर्डर है ना, ये मेंटेन किया जाता है बाय द डोमिनेंट एंड पावरफुल। जो पावरफुल है ना, वही मेंटेन करने की कोशिश करता है कि भाई जो सोशल ऑर्डर है उसको वो मेंटेन रखे, रादर देन कंसेंसस एंड कन्फर्मिटी। वो ताकत और डोमिनेट, गलबे से सोशल ऑर्डर को मेंटेन करने की कोशिश करता है, ना कि एक दूसरे की रजामंदगी से। भाई अमीर गरीब की रजामंदगी क्यों लेगा? गरीब बंदा बिल जमा कराता है, अमीर बंदे को पैसे बिजली के पहले देता है, लेकिन अमीर की मर्जी से बिजली आती है। वेल्दी और पावरफुल कंट्रोल्स द पुअर एंड पावरलेस। ये कहते हैं कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी, कि वो जो अमीर बंदा है ना, वो जो ताकतवर बंदा है, वो कमजोर और गरीब पे को कंट्रोल करता है। और फिर इसी दिन जब ये बहुत ज्यादा फोर्स किए जाता है, फिर ये बगावत करके ऊपर आ जाता है उसके। फिर ये जब ऊपर आ जाता है, ये पावरफुल हो जाता है, फिर अपने गरीबों को ये एक्सप्लॉइट करता है। फिर वो गरीबों में से कोई जो है ना, वो या तो रेवोल्यूशन ले आता है, या कोई अमीर होके, जब इसके बच्चे होते हैं अमीर के, वो गरीब, वो काहिल और सुस्त होते हैं, वो नीचे चले जाते हैं, और ये कॉन्फ्लिक्ट में चल रहा है मुआशरा। दिस इज व्हाट सेड बाय कार्ल मार्क्स। ह्यूमन ट्राई टू मैक्सिमाइज देयर पावर एंड वेल्थ टू अवॉइड बीइंग एक्सप्लॉइटेड। जो इंसान होते हैं वो कोशिश करते हैं कि भाई उनकी ताकत ज्यादा से ज्यादा हो, ताकि उनको कोई बंदा, या दो लॉजिक्स हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू कार्ल मार्क्स, या तो वो उनको कोई एक्सप्लॉइट ना करे, और या ये उनकी विश होती है टू रूल ओवर अदर्स। क्राइसिस आर इनएविटेबल। क्राइसिस तो आनी है, उसकी वजह ये है लिमिटेड रिसोर्सेज। सोना कितना है? एक बंदा भी पूरी दुनिया के सोने पे काबिज हो जाए तो उसको और सोना चाहिए होगा, लिमिटेड रिसोर्सेज। फिर वो कहता है कि भाई देखो, दुनिया ने बहुत तरक्की कर ली, इंडस्ट्रियलाइजेशन 19 सेंचुरी में हुई, दुनिया में बहुत तरक्की, लेकिन स्टिल फाइनेंशियल क्राइसिस आए। स्टिल 1900 के स्टार्ट में, आई थिंक 1930 के अंदर फाइनेंशियल क्राइसिस आए। स्टिल ऑयल एम्बार्गो आया 1970s में। स्टिल 2008 और 9 वाला जो है ना, वो फाइनेंशियल क्राइसिस आया। स्टिल कोरोना आया। सो क्राइसिस आर इनएविटेबल। दिस वॉर ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज इज डिफाइंड बाय कार्ल मार्क्स एज अ कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी, के माशरे के अंदर कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, इसने चलते ही रहना है।